कल हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ख़त्म हुआ था, सिंपल वाला। तो आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। मतलब एडिशन तो होगा न्यूक्लियोफाइल का, लेकिन साथ में क्या एलिमिनेट होगा, वाटर भी एलिमिनेट होगा। तो इसमें रिएक्शन शुरू होती है हमारी अमोनिया के डेरिवेटिव से। अमोनिया के डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर को करने के लिए। अमोनिया के डेरिवेटिव कैसे, जैसे अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे हम कोई ग्रुप लगा देते हैं जेड। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स थे, OH को हटा के वहाँ पे OR लगाए जा रहे थे, Cl लगाए जा रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के हम लोग कोई भी ग्रुप लगाएंगे। ग्रुप्स आगे डिस्कस करेंगे, उसको अभी हम नाम दे देते हैं जेड। तो ये क्या होगा, अमोनिया का डेरिवेटिव। अब इसकी रिएक्शन हमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ में करनी है और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखना है। तो सबसे पहले हम इसका जनरल मैकेनिज्म करते हैं, सारी रिएक्शन उसी से फॉलो होंगी, बस ये जेड की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो हम हमारा कार्बोनिल ग्रुप लिख लेते हैं। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब जो ये NH2Z है, मैं मैकेनिज्म के साथ कर रही हूँ, तो इसको हम ऐसे लिख दें, इसके एक हाइड्रोजन को आगे यहाँ पे NH और ये साथ में Z, ये वाला। इस NH2 के हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे लिखा है। हमें पता है कि जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब हमारी जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। तो ये जो NHZ है ये इस कार्बन को अप्रोच करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगी, इस पे माइनस का चार्ज आएगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से ये स्पीसीज जनरेट होती है, OH ऊपर, नीचे NH और Z। यहाँ से सिंपल हमें क्या करना है, विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी यहाँ से हमें सिंपल किसका रिमूवल करना है, वाटर का रिमूवल करना है। तो अगर हम इसके कार्बन के एक बॉन्ड को उठाएंगे तो ये डबली बॉन्डेड हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे आएगा NZ, ये वाली स्पीसीज। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट हो गया। अब इसके साथ में ये था इसका जनरल मैकेनिज्म। अब अगर हम जेड की जगह कुछ और लेते हैं, तो कोई भी स्पीसी लेते हैं, तो वो रिएक्शन करके देखते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद, दो करके दिखा देती हूँ, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही है, कुछ भी नहीं करना। हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल मतलब जहाँ पे जेड है वहाँ पे हम OH ग्रुप को लेंगे, सिंपल ये करना है। अब वही हम हमारा कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने NH2 तो युग का यूँ रहेगा, जहाँ पे जेड लिया था वहाँ पे OH ग्रुप होगा, बस ये वाली स्पीसी होगी। तो अब इसकी क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2NOH। जैसे एक सिंपल ट्रिक भी है, जैसे कि ये ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव, वाटर रिमूव, और ये युग का यूँ इसके साथ लग जाएगा, ये वाली भी है ना, सिंपल वाटर रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड N और OH ये। और अगर मैकेनिज्म फॉलो करना है तो ये वाला मैकेनिज्म होगा इसके साथ। जैसे मैकेनिज्म इसका कर भी देते हैं, तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, प्लस में NH2OH को हम ऐसे लिखते हैं HNHOH। एक हाइड्रोजन को लिखना है बस आगे, जैसे उसमें किया था सेम टू सेम। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये NHOH इसको अप्रोच करेगा, ये यहाँ पे, और इसके साथ में हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ से स्पीसीज जनरेट होगी, ये ऐसे ऊपर OH और नीचे आएगा NHOH। अब ये नाइट्रोजन वाला, दोनों हाइड्रोजन जो रिमूव होंगे वो नाइट्रोजन वाले ही रिमूव होंगे। एक तो ऐसे करके लिख देना तब रिमूव हो जाएगा, और दूसरे वाला जब ऐसे एलिमिनेट, ये वाला H2O यहाँ से रिमूवल हो गया, ऐसे बना कार्बन डबल बॉन्ड N और OH, ये वाली चीज़ हमारी आ गई। ये तो पहली रिएक्शन थी, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब कोई भी ले लेते हैं, एक और देख लेते हैं करके कि कैसे प्रोसीड करेगा। अब फिनाइल हाइड्रोजीन वाली ले लेते हैं। सबकी बार अगर हम लेना चाहें तो हम यहाँ पे कीटोन ले सकते हैं, जैसे कार्बोनिल ग्रुप की जगह ये ले लो, कीटोन ले लो, यहाँ पे चाहे R लगा लो, H लगा लो, दोनों HH लगा लो, सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब हम फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है NH2
NH6H5 यानी NH2 से अलग जो भी स्पीसी है, इधर जो भी स्पीसी होगी वो हमारी Z की वैल्यू होती है NH2 से इधर। और NH2 वाले दोनों हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं एज ए वाटर, यानी यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये यू का यू इसके साथ जाके जुड़ जाता है। जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन नहीं जाएगा, सिर्फ इसके दो NH2 वाले दो हाइड्रोजन जाएंगे N, फिर से ये यू का यू, जेड तो यू का यू रहेगा, जेड में कोई चेंज नहीं आता, NH6H5। अगर इसका मैकेनिज्म करना चाहें तो वो सेम प्रोसीजर वही जो हम पीछे कर रहे थे, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस में हाइड्रोजन ऐसे NH, ये मैंने NH2 वाला ही, जैसे ये जो NH2 है इसी का हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा है, और फिर एक हाइड्रोजन ये इसके साथ ये है, और ये NH6H5 ये Z है, ये पूरा का पूरा NH2 से अलग है, वो सारा Z ही है। तो अब ये इसके ऊपर पूरे के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये पूरी की पूरी स्पीसी, ये पूरी स्पीसी इसके ऊपर पूरे पे नेगेटिव है, ये क्या करेगी, इस कार्बन को अप्रोच करेगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसके पास में कौन जाके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। यहाँ से CH3O, अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया था ये हाइड्रोजन उसके साथ में जाके अटैच हो जाएगा OH, फिर ये यू का यू NH, और फिर ये NH6H5। इसके हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना है क्योंकि ये तो Z की वैल्यू है, हमें इस NH2 वाले हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो ये यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, यहाँ से स्पीसी बनी CH3 डबल बॉन्ड N यू का यू, और फिर NH6H5। ये सारी की सारी रिएक्शन, ये जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स वाली जो रिएक्शन है वो सारी की सारी इसी मैकेनिज्म से फॉलो करेंगी। और इसके इनके नेम्स भी हैं, बुक में मेंशन भी हैं प्रॉपरली इनके नाम वगैरह, तो वहाँ से नाम भी देख लेना। बाकी नाम अगर सबके लिखे हुए मिल जाएंगे वहाँ पे तो प्रॉपरली उनको चाहे वहाँ से भी देख लेना। तो ये थी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ये हो जाएंगी। अब अगली रिएक्शंस हैं, थर्ड टाइप की रिएक्शन जो एल्डिहाइड के टर्न शो करते हैं वो है रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन में हमें पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब हम हमारा ग्रुप बना लेते हैं RCH डबल बॉन्ड O, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप, और ये एल्डिहाइड ले लो, यहाँ पे कीटोन ले लो, बट पहले एल्डिहाइड को लेके चलते हैं। अब हमें इसका रिडक्शन करना है, रिडक्शन में हाइड्रोजन लो और साथ में निकिल और प्लेटिनम। रिडक्शन और भी करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं LiAlH4 NaBH4, वो भी क्या करते हैं, रिडक्शन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो ये H2 है, एक हाइड्रोजन तो हम इस वाले कार्बन को दे देंगे और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देंगे, यहाँ से स्पीसीज जनरेट होगी RCH2OH। एक हाइड्रोजन तो इसके पास पहले से ही था RCH2 और OH, ये हो गया इसका रिडक्शन। ठीक है, अब अगर हमें कीटोन का करना हो, जैसे CR डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोन है। अगर इसका हमें रिडक्शन करना हो तो अब लेंगे H2 निकिल और प्लेटिनम, कोई भी मेटल हम लेंगे, तो यही H सिंपल के यू होगा CH और OH, तो यहाँ से स्पेसी RCHOH। पता है कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का, तो हमें कीटोन मिलता है। भाई अगर हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, यानी ऑक्सीडेशन से तो हमें कीटोन मिल रहा था सेकेंडरी अल्कोहल को, रिडक्शन से हमें वही सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, और उससे आगे फर्दर अगर K2Cr2O7 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एजेंट डाले होते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। वैसे ही अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, यानी उल्टा, जैसे इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड और इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा, सिंपल। अब नेक्स्ट रिडक्शन है हमारा इम्पॉर्टेंट रिडक्शन, वो है, तो ये टाइप का रिडक्शन हो गया। अब अगर रिडक्शन से हमें हाइड्रोकार्बन बनाने, रिडक्शन प्रोसेस करनी है, और रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, यानी हमें हाइड्रोकार्बन्स जनरेट करने हैं, तो सबसे पहली रिडक्शन है इसमें
काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि नाम से है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या हो, हम लोग लेंगे एल्डिहाइड हमारा, और यहाँ पे हम एज ए कैटलिस्ट हमारा यूज़ करेंगे जिंक अमलगम, और साथ में डालेंगे एसिड HCl। तो हमें यहाँ पे हमारा एल्केन मिलेगा RCH3 प्लस में यहाँ से रिमूव होगा वाटर। अब ये मैकेनिज्म को फॉलो करती है, बुक में यहाँ पे आपको 4 हाइड्रोजन मिल जाएगा लिखा हुआ 4 हाइड्रोजन। तो वो 4 हाइड्रोजन आया कहाँ से, इस HCl से आया, क्योंकि HCl की हम इसमें 4 यूनिट यूज़ करते हैं, 4 बार HCl का हम बार बार यूज़ करेंगे, और जिंक का यहाँ पे 2 बार करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म फॉलो, क्या वो मैकेनिज्म को फॉलो करता है और कैसे इससे ये एल्केन बना है, हम लोग वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा कार्बोनिल ग्रुप लिख लेते हैं, ये वाला एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। हमें पता है कि हमें जिंक अमलगम यूज़ किया है, तो जिंक इसलिए यूज़ किया है कि जिंक यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में जाता है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमें पता है कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत किसको है, इस कार्बन को। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन गन करेगा, ये कार्बन यहाँ पे गेन करेगी। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगी, तो यहाँ से स्पीसीज जनरेट होगी। तो युक्का यहाँ पे कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने अपने बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचे। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे HCl की 2 यूनिट। HCl का काम, HCl क्या होता है, एक एसिड होता है, इसका काम होता है H पॉजिटिव आयन को लूज करना, यानी यहाँ से दोनों यूनिट 2H पॉजिटिव आयन को लूज करेंगी। तो एक तो इसके पास और दूसरा इसके पास, जैसे ये स्पीसी बनी CH और OH, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे CH और OH। अब दोबारा से यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे हम, फिर से हम डालेंगे HCl। 2 यूनिट हम इसकी यूज़ कर चुके हैं, फिर से 3rd यूनिट इसकी यूज़ होगी यहाँ पे HCl की, क्योंकि HCl की हम यहाँ पे 4 यूनिट यूज़ करेंगे। देखो इसके ऊपर है पॉजिटिव HCl है, एसिड है, तो हाइड्रोजन रिलीव करेगा, उसके ऊपर आएगा H पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसी के पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं जो इस H पॉजिटिव की हेल्प कर सकता है, तो H पॉजिटिव जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में, यहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पे CH, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन ने अगर इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसके ऊपर क्या चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये क्या करेगी, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन। ऐसी अगर स्पीसी दिखती है वाटर या गैस, तो हम तुरंत क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यानी यहाँ से H2O क्या हो गया, रिमूव, और यहाँ से स्पीसी जनरेट हुई CH। अगर इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये रहेगा यू का यू, ऐसे स्पीसीज जनरेट हुई। अब दोबारा से जिंक आता है, ये तो है नहीं कि जिंक की 1 यूनिट यूज़ की, काफ़ी है, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर से लूज़ करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत किसको है, इस वाले कार्बन को, और ये कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहाँ से फिर से स्पीसी बनती है हमारी CH और नेगेटिव। ये वाली स्पीसी अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। HCl का 1 यूनिट बचता है तो HCl की फिर से एक वाली यूनिट यूज़ करेंगे, H पॉजिटिव को लूज़ करेगा, और वो H पॉजिटिव जाके इस कार्बन के साथ में अटैच होगा, और यहाँ से बन जाएगा CH2। ये हमारा जनरेट हो गया एल्केन, यही हमें जनरेट करना था पीछे। अब अगर यहाँ पे R लेते हैं, अगर यहाँ पे H लेते हैं, तो सिंपल वही स्पीसी बन गई ना, RCH3, ये वाली स्पीसी। अगर यहाँ पे RR लेते हैं तो RCH2 R बन गया, अगर कीटोन लेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी यूनिट ले लो, अगर यहाँ पे दोनों साइड हम RR लेते हैं तो यानी कीटोन को हम लेके चले थे, तो वहाँ पे यहाँ से ये स्पीसी बन जाएगी RCH2 R, ये वाली स्पीसी अगर हम दोनों साइड RR लेके चले होंगे तो कुछ भी बन जाएगा, बनेगा एल्केन ही, और साथ में क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा, जो हमने यहाँ पे रिमूव भी किया है, कीरा ये वाटर रिमूव किया। तो ये एक रिडक्शन हो गया हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन। अगला सेकंड पार्ट है इसका, दूसरा रिडक्शन है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, इसमें यहाँ हम हमारा ग्रुप ले लेते हैं, हमें लेना है
CHO, एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया और हम इसमें डालेंगे NH2 NH2। ये हाइड्राजीन जो पीछे हम लोग लेके चल रहे थे वो वाला वही मैकेनिज्म सेम यहाँ पे फॉलो होगा। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ H2NNH2, यानी ये वाला जो NH2 है ये तो मेरा एज ए जेड कैलकुलेट होगा, और ये NH2 है यहाँ से ये एज ए वाटर क्या हो जाएगा, ये वाली स्पीसी बाहर निकलेगी वाटर, तो RCH डबल बॉन्ड N और NH2 ये स्पीसी जनरेट हुई। इसका तो हम पीछे मैकेनिज्म भी कर चुके हैं। अब हमें इसमें सिंपल क्या डालना है, KOH डालना है, यानी बेस डालेंगे, KOH डालेंगे तो यहाँ से हमें पता है N2 गैस रिमूव होगी और एक हाइड्रोजन R N2 गैस रिमूव होगी और यहाँ पे ये दोनों इसके साथ जुड़ेंगे जाके, तो यहाँ से बनेगा RCH3 और प्लस में यहाँ पे N2 गैस क्या होगी, रिमूव। सिर्फ ये N2 को रिमूव करना है, बीच में से और कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारा एल्केन यहाँ पे बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म अगर करना चाहो तो मैं करवा देती हूँ, मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट होते हैं, करने चाहिए। सिखारी की का मैकेनिज्म भी ज़रूरी नहीं होता, बट कोई नहीं, हम कर लेंगे। देखो यहाँ तक तो ये वाली स्पीसी जो बनी है यहाँ तक तो सही है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पीछे वाले मैकेनिज्म से ही फॉलो करेगा। अब इस स्पीसी से लेके चलते हैं हम मैकेनिज्म को, तो ये स्पीसी है ऐसे, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ NNHO, ये वाली जो स्पीसी है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं युग का यू, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे। यहाँ तक तो मैकेनिज्म बिल्कुल पीछे करके चले वैसे ही। अब इसमें डालते हैं हम KOH। हमें पता है कि K पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये OH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, तो ये H पॉजिटिव ही निकलेगा यहाँ से, क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन तो इसको लेके जाने नहीं देगा, तो ऑब्वियसली ये वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास, इस नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ से स्पीसीज जनरेट हुई RCH डबल बॉन्ड NH नेगेटिव, यहाँ से ये वाली स्पीसी जनरेट हुई। अब ये जो स्पीसी है हमारी ये रेजोनेंस शो करेगी यहाँ पे, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, इस यहाँ पे RCH नेगेटिव, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन तो इस पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन, और इसके बीच में आएगा डबल बॉन्ड क्योंकि ये बॉन्ड आया है बीच में, और यहाँ से NH हमारी स्पीसी जनरेट हुई। अब इसमें डालना है हमें वाटर, हम करेंगे वाटर का यूज़। वाटर में पता है हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव स्पीसी होती है, तो ये H पॉजिटिव करेगा किसको अप्रोच, इस कार्बन को अप्रोच, और यहाँ से स्पीसी बनी, और ये अपना OH नेगेटिव जो है वो करेगा, यानी इनके बीच में बॉन्ड है तो ये क्या करेगी, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास और ये H पॉजिटिव के फॉर्म में, और OH नेगेटिव जाके अप्रोच करेगा इस हाइड्रोजन को, क्योंकि नेगेटिव ही क्या करेगा, पॉजिटिव को अप्रोच करेगा जाके। स्पीसी बनी RCH, फिर CH2 क्योंकि एक हाइड्रोजन हम इसको दे चुके हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड और फिर N नेगेटिव, ये हमारा बना क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर N नेगेटिव, और वो ऐसे हमारा स्पीसी बाहर निकल चुका है। अब फिर से इसमें वही बात होगी कि ये नाइट्रोजन फिर से जैसे वहाँ पे सेम फॉलो किया था, ये यहाँ पे अपने बॉन्ड को शिफ्ट करेगी, और ये कार्बन ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, इस पे बनेगा RCH2। अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो माइनस, और यहाँ से N2 क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है हमारा। अब फिर से इसमें हम डालेंगे वाटर, वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और H पॉजिटिव जाके अप्रोच करेगा इसको, तो यहाँ से स्पीसी बनी RCH3। ठीक है, तो ये वाला इसका मैकेनिज्म है। सिंपल क्या करना है, यहाँ तक तो मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है जैसे पीछे किया था वही। फिर KOH आएगा, KOH में OH नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन NH2 के एक हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, और एज ए वाटर यहाँ से स्पीसी बाहर निकलेगी, और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इससे लेगी तो इस पर नेगेटिव चार्ज। फिर ये जो पूरी की पूरी स्पीसी है रेजोनेंस शो करेगी, नाइट्रोजन अपने बॉन्ड यहाँ पे और कार्बन के जो बॉन्ड है वो एज ए इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज होंगे, तो RCH नेगेटिव बॉन्ड N और डबली बॉन्डेड NH।
अब वाटर डालेंगे, वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव इस कार्बन के पास जाएगा और OH नेगेटिव जाएगा इस नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन के पास, और यहाँ से नाइट्रोजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेगी, तो ये वाली स्पीसी हमारी जनरेट होगी। तो जो यहाँ जो हमने सेम काम किया था वो वही हमें यहाँ करना है। यही नाइट्रोजन अपने बॉन्ड आगे और CH2 अपना, वहाँ तो डबल बॉन्ड था तो पहले वो सिंगल में टर्न हुआ, यहाँ पे तो है ही सिंगल, तो ये टूटेगा तो कुछ बॉन्ड बचेगा ही नहीं, यहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा, फिर से वाटर, तो यहाँ से हमारा एल्केन स्पीसी हमारी बन गई। तो हमारी नेक्स्ट एक लास्ट रिएक्शन है बस रिडक्शन की, थर्ड, जिससे हाइड्रोकार्बन बनेगा, रिएक्शन विद HI, और साथ में हमें एज ए कैटलिस्ट डालना है रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे हम हमारा CH3 CHO प्लस में HI, और इसमें हम डालेंगे रेड फॉस्फोरस, और HI की भी हमें 4 यूनिट यूज़ करनी है। तो यहाँ से भी हमारा एल्केन बनेगा। तो क्या होगा, देखो 2 हाइड्रोजन तो हमारी इसके साथ में जाके जुड़ेंगे, CH3 बन जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में जाएंगी, वाटर बन जाएगा, और 2I2 हमारा बाहर, तो यहाँ से बना CH3 मिल गए, 2 हाइड्रोजन बच गए, 4 थे ना हाइड्रोजन, तो प्लस में H2O क्या हो गया, रिमूव, और प्लस में I2, तो 2I2 रिमूव हो गया। बस ये हमारी रिडक्शन भी ख़त्म हो गई। तो रिडक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर और हो गया। कल हम करेंगे ऑक्सीडेशन वाला पार्ट और हैलोजिनेशन वाला पार्ट, तो इनको अच्छे से कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। ओके, थैंक यू।